ओम शांति। आज 6/2/1980 के महावाक्य हैं। अशरीरी बनने की सहज विधि पर सारी क्लास है, तो सुनेंगे बहुत ही अटेंशन पूर्वक। आज कल पहले वाले सिकी लदे अति लाडले स्नेही और सहयोगी शक्ति स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही रहते हैं। सहयोग और स्नेह का अटूट धागा सदा अविनाशी है। आज वतन में बाप दादा अति प्यारे प्यारे बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। स्नेही तो सब हो, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। आज हर एक बच्चे की विशेषता के आधार पर नंबर बना रहे थे। कई बच्चों में विशेषताएं इतनी ज़्यादा देखी जो बिल्कुल बाप समान समीप रतन देखे। कई बच्चे तो विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे, जो मेहनत देख करके बाबा को भी रहम आता। मेरे बच्चे मेहनत, और क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत अशरीरी बनने में ही बाबा ने सबसे ज़्यादा देखी। फिर बाप दादा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों। ब्रह्मा बाप बोले कि 63 जन्म जो चोला धारण कर पाठ बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते। तो शिव बाप बोले कि पाठ तो बजाया, लेकिन अब समय कौन सा चल रहा है। तो समय की स्मृति प्रमाण कर्म भी स्वयं ही वैसे ही होते हैं। ये तो अभ्यास है ना। बाप बोले अब पाठ समाप्त करके घर जाना है। पाठ की ड्रेस तो छोड़नी ही पड़ेगी। घर जाना है तो भी ये पुराना शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाना है तो भी ये पुरानी ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। तो अब जाना ही है तो भूलना मुश्किल क्यों। जाना ही है ना, क्या यह भूल जाते हो। तो सभी जाने के लिए एवर रेडी होना कि अब भी जो भी रस्सियां बंधी हैं एवर रेडी हो। ये तो बाप दादा ने बताया ही है पहले कि समय दिया हुआ है। सेवाधारी का पाठ बजा रहे हो तो अपने को देखो, ये शरीर का बंधन तो नहीं है, अथवा ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। टाइट ड्रेस तो पसंद नहीं करते हो ना। ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होंगे। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो। जब वायदा ही है कि एक बाबा दूसरा ना कोई, तो बंधन मुक्त हो ही गए। अशरीरी बनने के लिए 4 बातों का विशेष अटेंशन हर बच्चों को रखना है। वो 4 बातें कौन सी हैं। पहला, कभी भी अपने आप को भुलाना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। दूसरी बात की सच्चा मीत जो होता है दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर 2 मीत आपस में मिल जाए तो उन्हें ना स्वयं की ना समय की स्मृति रहती। माने वो इतना एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं कि उन्हें कुछ और नजर आता ही नहीं है। तीसरा कि अगर दिल से कोई गीत गाते भी हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं समय को भूला हुआ होता है, क्योंकि वो उस तीसरी जो बात होती दिल की गीत, जो दिल से वो बाबा को याद करता है तो दिलाराम के दिल में जैसे खो जाता है और अपने आप की सुध बुध को भूल जाता है। फिर चौथा नंबर है कि यथार्थ रीत। अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज होगा। रीत नहीं आती ना तो मुश्किल होता। तो एक हुआ प्रीत, दूसरी मीत और तीसरा गीत, और चौथा है रीत। माने ये 4 बातें हमें ध्यान रखनी हैं। एक तू सो मिला तो मेरी सारी दुनिया मिली, अर्थात सब कुछ मिल गया। ऐसा संकल्प होना चाहिए कि बाबा मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे जीवन में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा, हमें मोहब्बत में मेहनत नहीं होती है, इसलिए बाबा से हमारी दिल की मोहब्बत हो, दिल का प्रेम हो। तो जब बाबा से हमारी दिल की मोहब्बत होगी तो हम किसी देहधारी के आकर्षण में कभी आकर्षित हो ही नहीं सकते हैं। फिर है कि अहम नहीं तो बहम नहीं, लेकिन रहम करो, क्योंकि बच्चों में जो अहम आ रहा है और अहम से कहीं बहम भी हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते आप सिर्फ रहम करो, ना ही अहम में आना है ना ही बहम में आना है।
क्योंकि सहजयोगी जीवन है तो रहम दिल बनो और दिल तख्त नशीन बनो। सबके प्रति शुभभावना रखो, स्वच्छता, प्रकाश और आह्वान, अर्थात सदा ही दीपावली पर जैसे लक्ष्मी का आह्वान करते तो आपके जीवन में भी स्वच्छता रहनी चाहिए। तो इस तरह से बाबा ने खास जो अटेंशन अशरीरी बनने में बताया, वो 4 बातें सबसे ज़्यादा बाबा ने गहरी सुनाई, जो कि हमने बार बार सुनी ही है। पहला तो हमें याद रखना है, भगवान से प्रीत रखनी है। दूसरा, हमें उसे मीत बनाना। तीसरा, गीत गाना। और चौथा है रीत। ये 4 बातें अगर जीवन में धारण हो गई हैं तो समझ लो हमारी सच्ची सच्ची प्रीत एक ईश्वर से जुड़ जाएगी और आश्चर्य बनना ऑटोमेटिक हमारे लिए सहज हो जाएगा। ओम शांति।